बुधवार दोपहर मंदसौर जिला पंचायत में भ्रष्टाचार विभागीय समीक्षाएं व समय पर बैठक न होने, वर्ष 23-24 की 15वें वित्त की कार्य योजना की राशि का वितरण नहीं होने जैसे कई मुद्दों पर जिला पंचायत के कांग्रेस सदस्यों ने गेट पर तालाबंदी का प्रयास किया। मौके पर अधिकारियों ने पहले से रेत डालकर तालाबंदी को रोका। दौरान अधिकारियों व कांग्रेस सदस्यों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। तालाबंदी का होने की स्थिति में नाराज सदस्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने जिला पंचायत कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया। मौके पर प्रभारी एसडीएम विवेक सोनकर, सीएसपी सत्यनाम सिंह पहुंचे। करीब 1.5 घंटे चले हंगामे के बाद धरने पर बैठे सदस्यों की मांगों को सुलझाने के आश्वासन के बाद जिला पंचायत सदस्य माने। 2 नंबर में पैसा ले रहे हो, टेबल के नीचे पैसा ले रहे हो। हमारा कहना है कि भैया जो वैधानिक कार्रवाई वो तो की जाए। वैधानिक कार्रवाई करने को तैयार नहीं, हम तो कह रहे हैं यहाँ जो बैठे जिला पंचायत सदस्य किसी को भी व्यक्तिगत काम के लिए कोई यहाँ पर नहीं आना है। सब यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों के काम के लिए आते हैं, क्योंकि जिला पंचायत से चुनाव जीते हुए हमको जब लोगों ने वोट दिए, ये कहकर के वोट दिए कि आप हमारे क्षेत्र में काम करो। तो हालात ये है कि नीलगाय पूरे मंदसौर जिले को खत्म कर चुकी है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या नीलगाय को लेकर के, लेकिन वन विभाग आंखें मूंद करके बैठा है। कितने ड्यूरेशन के दौरान 30-40 सर ये बीते 3 सालों में हुई सर मैक्सिमम। इसका ऑफिशियली रिकॉर्ड भी है सर। 20 मिनट हो गए सर ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, हमारे पास तो लगभग सभी विभागों की काम है सर। तो अब आप मेरे को दोगे, नॉलेज करेंगे तो आप मेरे को तो क्या तो हम एक पॉइंट पे हम आपको बता देंगे। तो क्या ये तय रहा कि अगली बार जितने भी काम होंगे हम आप ही से संपर्क करेंगे? यही रहा क्या? सर अच्छी बात है, लेकिन क्या अगली बार आज तो हम दे देंगे आपको, लेकिन भविष्य में जो आने वाली चीजें रहेगी वो किससे डिसाइड करेंगे? एडिशनल सीओ साहब करेंगे आपको देंगे जवाब, क्योंकि देखो आखिर कोई ना कोई ऑफिसर आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हो बार बार। ये हम बाद में करेंगे, जब तक ताला नहीं लगेगा हम यहीं बैठेंगे। रिस्पॉन्सिबल है क्या? अरे तहसीलदार मेरा नाम पंचायत सीओ आएंगे इधर, 10 मिनट और वेट करेंगे। ठीक है, करो कार्रवाई। अच्छा आपका सर वहाँ पर कुछ बिल्डिंगों का निर्माण चल रहा है, जच्चा बच्चा वाड़े पीछे की तरफ, वहाँ सामने एक बिल्डिंग बन रही है। आप उस बिल्डिंग की क्वालिटी प्लीज किसी को भेज के करवाइए, नहीं तो जिस बिल्डिंग की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए थी, अभी की हालत में जो मेरे जानकार वाले सिविल इंजीनियर है उनका कहना है कि बिल्डिंग 10 साल चलेगी। भैया मैं कह रहा हूँ आपको मीडिया के सामने, वो बिल्डिंग 10 साल चलेगी। आप उसके स्लैब देखिएगा, हर जगह उसमें गड़बड़ कर रखी है, मटेरियल का बहुत बुरा इस्तेमाल हो रहा है साहब। ये बिल्डिंग चुनाव के काम आएगी। इस बिल्डिंग का भी थोड़ा देखिए, आप मैं आपको बहुत संज्ञान में ला रहा हूँ, क्योंकि ये रिटर्न में हम लोग आपके सामने लाते, बेटा खुद तो लाते। जो जिला पंचायत के सदस्य लोग हैं वे अपने बारे में कुछ उनके विषय थे वो जो रखने के लिए यहाँ पर आए थे, तो उनके विषय पे चर्चा की गई है और उनको निराकरण के लिए अवगत कराया गया है कि जो भी शासन के निर्देशानुसार होंगे उनमें उनको अवगत कराया जाएगा कार्रवाई। सर किस तरह की मांगे हैं इन लोगों? चूँकि उनकी बहुत सारी मांगे थी, अब वो उसके संबंध में उन्होंने कुछ जो अभी आपके सामने चर्चा की है कि बैठकों के संबंध में है और बैठकों के पालन प्रतिवेदन के संबंध में, तो संबंधित अधिकारियों को अवगत कर आपको भी अवगत कराया। क्या कारण है सर, क्यों विलम्ब हो रहा है कार्य को लेकर? इसके लिए संबंधित अधिकारी ही आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे, और जैसा कि हमने कहा है कि उनको अवगत कराना है, जो भी कार्रवाई की गई है तो उनको अवगत करा दिया। आपके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आपका जल्द काम करना है। हाँ, जो उनके पॉइंट्स हमारे सामने अभी जो तात्कालिक के रूप में आए थे, तो वो चर्चा करके निराकरण के लिए उनको कहा गया है, हम उसका निराकरण करेंगे। सर भ्रष्टाचार सहित न वो उनका था कल जो उन्होंने दिया था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी। वो लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और संतुष्ट है। तालाबंदी को लेकर कुछ नोक-झोंक भी हुई है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं हुआ है। उनका प्रयास था, लेकिन वो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। सर भ्रष्टाचार के साथ साथ उन्होंने लेन देन के आरोप भी लगाया चर्चा के दौरान। अब वो चूँकि जब तक उसमें कोई जांच नहीं होती है तो मैं उसमें कुछ कह नहीं पाऊँगा। जांच होने के पश्चात उसमें कार्रवाई जो भी होगी वो आपको भी अवगत कराई जाएगी और माननीय सदस्यों को भी अवगत कराई जाएगी। किन बिंदुओं पर सहमति बनी है सर?
सहमति तो जो भी उन्होंने मांगी उनकी होगी, तो समय पे अवगत कराने के लिए सहमति बनी है, उनको हम अवगत कराएंगे। ये तालाबंदी करने का निर्णय एक वो निर्णय होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आम जनता के कामों को रोका जाता है, जब प्रशासन आंख बूंद करके बैठ जाता है, तो हम जैसे जिला पंचायत सदस्यों के पास और कोई काम बचा नहीं था कि तालाबंदी करी जाए, और तालाबंदी भी करने आए तो इन्होंने इस प्रकार से चैनल को जाम कर रखा है कि तालाबंदी हम कर नहीं पा रहे। फिर भी कोशिश करी है जालियाँ खींचने की, ताकि जनता इस बात को देखे कि उनके जनप्रतिनिधि जिनको उन्होंने चुन करके भेजा वो उनके हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि हमारे जिला पंचायत सीईओ और जिला प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। कई महीनों से विभागीय समीक्षाएं नहीं हुई है। पीडब्ल्यूडी ले लो, एमपीआरडीसी ले लो, सामाजिक न्याय विभाग ले लो, महिला बाल विकास ले लो, सारी बातों को ले लो, सारे विभागों को ले लो, तो हालात ये है कि हमारे यहाँ पर शून्य है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसका काम किया जाएगा। मैंने कई मुद्दे उठाए हैं। मैंने बीच में सोनगरा जी को फ़ोन किया कि धाराखेड़ी से गोगरपुड़ा सड़क का ध्यान रखो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि जंगल में सड़क बन रही है, इसलिए पूर्ण भ्रष्टाचार। सामाजिक न्याय विभाग के अंदर आपने एक आरोप लगाया था कि समय पर मीटिंग नहीं होती, केवल कचौरी और समोसे खाने के लिए आ रहे हैं। भैया पिछले 1.5 साल से हम सिर्फ कचौरी, समोसा और चाय पीने ही आ रहे हैं यहाँ पे। और जब हम कोई बात करते हैं तो बात करने की बजाय लीपापोती करके अगली बैठक में विभागीय समीक्षा होगी उस तक के लिए टाल दिया जाता है। क्या कारण है कार्य विलंब होने का? मेरा सोचना है कि कार्य विलंब होने का कारण सिर्फ ये है कि सब कुंभकर्ण की नींद सोए में काम करना कोई नहीं चाहता, और काम कोई तब करता है जब उनकी टेबल के नीचे से धनराशि सरकाई जाती है। भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार टेबल के नीचे से राशि कौन अधिकारी बिल्कुल है। मैं तो अभी तक जिस प्रकार से 1.5 साल में जब विभागों के बीच में देख रहा हूँ, लगभग 100% विभाग ही भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे हैं। सबसे बड़ा काम चल रहा है जिला अस्पताल मंदसौर, वहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है पीछे की तरफ, उसको आप जाकर के हमारे मीडिया के भाई अगर जाएंगे तो ऐसी समझ में आ जाएगा कि जिला पंचायत में कौन अधिकारी है जो मैं जिला पंचायत के कर्मचारी वैसे दुखी हैं हमारे यहाँ पर, उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जिले में व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं विभाग का बात करूँगा। तो जिला प्रश्न और आपसे था कि कुछ गणवेश को लेकर भी कोई आरोप लगे था, घोटाला हुआ था। स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला है मंदसौर जिले का, उसको संज्ञान में लाना चाहिए। साथ ही आंगनवाड़ी भवनों की पुताई को लेकर के, कलरिंग को लेकर के, रंगाई पुताई को लेकर के भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसकी भी हमने बात करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कितने का घोटाला है? मेरे को लगता है भैया जो जानकारी मेरे संज्ञान में आई है वो करोड़ों के ऊपर है। स्कूल यूनिफॉर्म का तो करोड़ों के ऊपर है, और लगभग इतना ही आंगनवाड़ी भवनों की पुताई का है। ओवरऑल अगर मैं सभी विभागों की बात करूंगा तो 134 करोड़ का घोटाला तो सामने दिख रहा है। एमकेसी कंपनी से वसूली नहीं कर पा रही खनिज विभाग, तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला पूरे जिले भर में चल रहा होगा विभिन्न विभागों का। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।